नमस्ते। आज का विषय है भगवान राम और माँ सबरी के बीच संवाद के कुछ अंश। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में माँ सबरी के आश्रम पहुँचे। तब देर तक उस सुपुरुष को निहारने के बाद उस बुजुर्ग भीलनी सबरी ने कहा, कहो राम। सबरी के डीह को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। भगवान राम हंस पड़े और बोले, यहाँ तो आना ही था माँ, फिर कष्टों का क्या मूल्य। माँ सबरी भगवान राम से कहती है, जानते हो राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूं जब तुम जन्म भी नहीं लिए थे। तुम जन्मे भी नहीं थे, तब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। मैं ये भी नहीं जानती थी कि तुम दिखते कैसे हो। मैं ये भी नहीं जानती थी कि तुम हो कौन। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरे प्रतीक्षा का अंत करेगा। भगवान राम कहते हैं, मेरे जन्म के पूर्व ही ये तय हो चुका था कि मुझे माँ सबरी के आश्रम जाना है, माँ सबरी से मिलने। माँ सबरी कहती हैं, जानते हो राम, जानते हो प्रभु, भक्ति के दो भाव होते हैं, पहला मरकट भाव और दूसरा मजार भाव। बंदर के उस बच्चों की भांति जो अपनी माँ का पेट पूरी शक्ति लगाकर पकड़ कर रखते हैं ताकि वो गिरे नहीं। उनके अपनी माँ पर पूरा भरोसा होता है। ठीक एक भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति लगाकर पकड़ कर रखता है ताकि उसकी रक्षा हो सके। अपने ईश्वर को छोड़ता नहीं, रात दिन उसकी आराधना करता है। लेकिन मैंने ये भाव नहीं अपनाया। जानते हो क्यों? मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति हूं। बिल्ली के बच्चे अपनी मां के पेट को शक्ति लगाकर नहीं पकड़ते। उन्हें अपनी मां पर भरोसा होता है। बिल्ली के बच्चे अपने मां के इर्द गिर्द ही रहते हैं और उन्हें पूरा भरोसा होता है कि उनकी मां है ना, स्वयं वो रक्षा करेगी। और देखिए, बिल्ली के बच्चों की मां अपने बच्चों को मुख में उठाए इधर उधर घूमती फिरती है। मैं ठीक उस बिल्ली के बच्चों की भांति हूं। आपको क्या पकड़ना? आप पर पूरा भरोसा है। आप तो मेरी रक्षा करेंगे ही। आप तो स्वयं मेरी रक्षा करेंगे, फिर आपको क्या पकड़ना। फिर थोड़ी उदास हो गई और बोल पड़ी, कहां सुदूर उत्तर के तुम और घोर दक्षिण की मैं। अगर रावण का वध नहीं करना होता तो तुम यहां आते भी नहीं। इस पर भगवान राम बोल पड़े, भरम में ना पड़ो मां। रावण का वध तो ये मेरा भाई लक्ष्मण पैरों से बाण चलाकर भी कर सकता है। मैं तो केवल इतने घनघोर जंगल में, इतने गहन वन में केवल आया हूं तो तुमसे सिर्फ मिलने के लिए। तुमसे मिलना तो मेरे जन्म के पहले ही तय हो चुका था। भगवान राम कहते हैं, जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास चिल्लाकर कहेगा कि इस राष्ट्र को एक राजपूत और एक विलनी मां ने मिलकर गढ़ा है। भगवान राम इसलिए आए हैं कि पूरा विश्व याद रखे, पूरा विश्व याद रखे, जुगों जुगों तक याद रखा जाए कि कोई जब प्रतीक्षा करता है सच्चे मन से, श्रद्धा से, तो उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। और
किसी मां की अवांछनीय इच्छा को पूर्ण करना ही राम होना है। विदेश में बैठे दुश्मनों का, विदेशी दुश्मनों का खात्मा करने के लिए पहले देश में बैठे उनके समर्थक, उनके शुभचिंतक, सुपनेखाओं की नाक काटी जाए, खरदूषणों की घमंड मिटाई जाए, फिर उस दुश्मन का नाश होना तय हो जाता है जो विदेशों में बैठा है, जो विदेशी है। तो भगवान राम का आना मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए जुगों जुगों में इस बात को स्मरण दिलाएगा। ये बात याद रखी जाएगी कि जब किसी सीता का अपमान होगा तो उसकी भरपाई रावण, असभ्य रावण के संपूर्ण पूरी साम्राज्य के विध्वंस से होगा। भगवान राम का आना, भगवान राम का आना भारतवर्ष के भविष्य को, भारतवर्ष के भविष्य, आदर्श भविष्य की स्थापना करना है, न कि केवल रावण को मारना। सता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचे तो उसे ही राम राज्य कहते हैं। ये विश्व याद रखेगा, ये दुनिया याद रखेगी कि इस विश्व की आदर्श भविष्य के लिए एक राजपुत्र और एक दरिद्र वनवासिनी सबरी के आशीर्वाद से हो पाएगा। रावण का वध करने के लिए भी मां सबरी का आशीर्वाद से ही जीती जा सकती है। मां के सबरी के आशीर्वाद के बिना कोई युद्ध नहीं जीती जा सकती। भगवान राम आदर्शों के प्रतीक हैं। भगवान राम मां सबरी के गुणों की बखान करते रहे, मां सबरी के शब्दों में खो गए, मां सबरी भगवान राम के शब्दों में खो गई। फिर मां सबरी बात को बदल दी और बोली, बेर खाओगे राम? भगवान राम बोले कि बिना खाए जाऊंगा भी नहीं। मां सबरी कुटिया में गई और अंदर से झपोली में बेर भर के लाई। राम और लक्ष्मण खाने लगे। फिर मां सबरी पूछती है, मीठे लग रहे हैं ना प्रभु? फिर भगवान राम बोल पड़ते हैं, यहाँ आने के बाद मीठे और खट्टे का बोध ही खत्म हो गया है। बस यही समझ में आ रहा है कि ये अमृत है। इस बात को सुनकर मां सबरी के आंखों से जल की धारा छूटने लगे, आंसू निकलने लगे और रोते हुए बोली, सचमुच तुम पुरुषोत्तम हो राम, सचमुच तुम पुरुषों में उत्तम हो राम, सचमुच तुम पुरुषोत्तम हो राम। धन्यवाद।